तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और ये मैथ की आपकी स्पेशल सीरीज जो है ये आपका जो है कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो, आपका जो है स्टेट टीचर का एग्ज़ाम हो, आपका टेट का एग्ज़ाम हो, तो आपसे जहाँ भी आपसे मैथ पूछा जाता है, बेसिक मैथ, ये सीरीज़ उसके लिए। और ये सीरीज़ आपको जो है आपका स्कोर बढ़ाने की गारंटी दे सकती है, क्योंकि इसमें जो है सभी बेसिक जो है कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। इसमें जो है सभी बेसिक, किसी ने अपनी तैयारी कभी की हो ना की हो, कभी ये चैप्टर पढ़े हो या ना पढ़े हो, तो हर चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से और एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए मैंने इसमें क्वेश्चन कराए हैं। तो ये सीरीज आपका स्कोर जरूर बढ़ाएगी, तो आप इसका रिवीजन करते रहिए। आज हम जो है एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आयतन वॉल्यूम का। तो इसमें जो है देखेंगे हर एक जो है टॉपिक को आराम आराम से समझेंगे, क्योंकि ये भी टॉपिक जो है क्षेत्रफल की तरह जो है फॉर्मूले पर पूरा जो है बेस है। ठीक है, तो हम समझेंगे और जो है आसानी से समझेंगे और जो है इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे कि हम जो है हमारे जो है नॉलेज में ये जो है फॉर्मूले बने रहे। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रम से 80 मीटर, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 80 मीटर, 60 मीटर और 75 मीटर हो। तो सबसे पहले बात आती है इसमें क्या है, इसमें जो है लंबाई चौड़ाई और जो है ऊंचाई दी गई है। ये जो देखो, जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हमारी 2D जो है आकृति होती है, लेकिन ये जो हमारा जो है आयतन होता है, इस आयतन में जो है हर जो भी आकृति होती है वो सब जो है 3D होती है। ठीक है, तो इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक, अगर मैं इसके आयतन की बात करूं, आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब L फॉर लंबाई, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये हमारा जो है इसका सूत्र होता है। तो डायरेक्ट इस सूत्र में हम रखेंगे तो 80 गुणा 60 गुणा 75। ठीक है, 80 गुणा 60 गुणा 75, ये हमें मीटर में दिया गया है। ठीक, 8 छंग 48, तो ये हो गया 4800 और गुणा कर देंगे 75 से। ठीक है, तो 75 से 48 की जब हम गुणा करेंगे तो आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। 8 पंजे 40 की जीरो ऐसे लगे 4, 8 सती 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है, अब 4 पंजे 20 की जीरो हंस लगे 2, 4 सत्तू 28 और 2 30। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 3600। ठीक है, और 2 जीरो यहाँ पे थी, तो ये कितना हो जाएगा 36 के आगे 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान तरीका है। बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए, आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि हम आयतन निकाल ले या क्षेत्रफल निकाल ले, क्या हम निकाल ले और किस तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल जो है जीरो से मैं आपको लेकर चलूंगा। तो ये हमारा आयतन का सूत्र हमारा जो है हो गया कंप्लीट। तो आप जो है सूत्रों को जो है बहुत आराम से ध्यान रखना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई क्या है। अगर हम एक आयताकार डिब्बा बनावे, आयताकार हमने डिब्बा बनाया और ये डिब्बा जो है देखो, ये तो हमारा जो हो गया 2D हो गया, लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें 3D आकृति बनानी है। क्या कैसी बनानी है, 3D आकृति। ठीक है, तो 3D आकृति में क्या होता है, 3D आकृति कैसे बनती है, देखो ये हमारी होगी 3D आकृति। ठीक, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। ठीक, उसने कहा कि इसमें जो है हमें एक पेंसिल रखनी है और ये पेंसिल इस कोने से इस कोने तक जानी चाहिए। अधिकतम लंबाई की पेंसिल हमें रखनी है। तो हम जो इसमें अधिकतम लंबाई की पेंसिल हम रखेंगे तो क्या है, ये इसका क्या है, ये इसका विकर्ण है। तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का अगर हम विकर्ण निकाल, घनाभ का विकर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं, तो घनाभ का विकर्ण हम निकाल लेंगे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, और तीनों को जोड़ देंगे और रूट में हम लिख देंगे ये है इसका विकर्ण का सूत्र। ठीक है, तो विकर्ण हम निकाल लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो रूट में अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 8 64, 8 8 64
क्या 8 × 64 प्लस 6 × 36 और 2 दूनी 4। तो 64 और 36 कितना हो जाएगा 100 और 4 104। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारे रूट में 104। ठीक है, रूट में आ गया 104। अब 104 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 चौका 52, रूट में क्या होगा 13 दूनी 26 दूनी 52 और दूनी क्या 104। ठीक, तो हम जोड़े निकाल रहे तो 2 का जोड़ा एक बाहर आ जाएगा, 2 का हमारा जोड़ा एक बाहर आ गया, अंदर क्या हो जाता 13 दूनी 26, तो रूट 26 क्या सेंटीमीटर, किसमें सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया विकर्ण। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा विकर्ण था। और विकर्ण को निकालने का हमने तरीका बता दिया, सूत्र बता दिया, बिल्कुल आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको फॉर्मूले को ध्यान रखना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 33,300 है वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा। ठीक है, हमें संपूर्ण पृष्ठ दिया तो संपूर्ण पृष्ठ का सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ किसका, घनाभ का, किसका घनाभ का। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ सबसे पहले हम देखेंगे 2LB + BH + HL, मतलब 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये फॉर्मूला बनता है। तो इस फॉर्मूले में ये हमें जो घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया वो 33,300 दिया गया है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का हमें क्या दिया गया, अनुपात दिया गया। ठीक है, तो डायरेक्ट अनुपात हम लेके चलेंगे 2। अब लंबाई का अनुपात 6 है तो 6x मान लो, चौड़ाई का 5 है तो 5x मान लो, ऊंचाई का जो है अनुपात 4 है तो 4x मान लेंगे। ठीक है, अब 6 × 5 = 30x² प्लस 5 × 4 = 20x² प्लस 4 × 6 = 24x²। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया गया, 33,300 के बराबर हमें दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब इसे 2 से हम काट लेंगे, 2 से हम काट लेंगे, 2 × 2, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 और 0 16,650 में। ठीक, अब इसे जोड़ देंगे, हम जोड़ेंगे 30 और 20 50 और 24 क्या हो गया 74, 74x² बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16,650। ठीक, अब देखो इसे काट दो 74 से, 74 से काटेंगे तो कितना होगा 74 दूनी 148 दूनी 148, ऐसे काट दो। देखो 74 16,650 को 74 से हम काटेंगे दूनी 148। ठीक है, 16 में से 8 गए 8, 1 18 5 दूनी 148, 15 में 7 गए 7, 3 37 0। ठीक है, अब 5 बार तो 370 ही आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 225। तो हमने कितनी बार कट दिया 225 बार। तो x² बराबर 225 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 15। तो x बराबर हमने क्या निकाल लिया, 15 निकाल लिया। हमें क्या निकालना, हमें निकालना आयतन, आयतन निकालना। अनुपात दिया गया तो अनुपात में इसकी गुणा कर देंगे। लंबाई क्या निकलेगी, लंबाई निकलेगी 15 × 6 = 90, चौड़ाई क्या निकलेगी 15 × 5 = 75, ऊंचाई क्या निकलेगी 15 × 4 = 60। तो आयतन निकालना, आयतन आपको पता ही है, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 90 × 75 और गुणा 60। ठीक, 9 × 6 = 56, 54 56 54 5400 × 75। ठीक है, तो 75 की गुणा 54 में कर दो, 54 में कर देंगे। 4 × 5 = 20 की 0 यहाँ से लगे 2, 4 × 7 = 28 और 2 30, 5 × 5 = 25 का 5 का लगे 2, 5 × 7 = 35 36 और 37। तो 0 5 7 7 3 10 की 0 यहाँ से लगेगा 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2 0 आगे लगा देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,05,000 क्या वर्ग क्या है, सेंटीमीटर है मीटर है,
ये हमारा क्या है, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो है इसका आ जाएगा 4,05,000 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो है इसका जो है क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। और यही हमें निकालना था। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारा क्वेश्चन, लेकिन क्या होता है कि हमें जो है पूरा जो है समझाना पड़ता है, पूरा जो है हर सूत्र लिखना पड़ता है आपको। जब आपको याद है सूत्र, जब आपको आयतन का सूत्र याद है, तो आप ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको डायरेक्ट जो है एग्जाम में सोल्व करना है। ठीक है, तो आपको कम टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको और ज़्यादा टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो ये थे आज के घनाभ के क्वेश्चन। घनाभ का जो है हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आपको जो है क्या करना है, अपने फॉर्मूलों पर ध्यान रखना है, कौन से किसके फॉर्मूले हैं, कौन से क्षेत्रफल के हैं, कौन से आयतन के हैं। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जो है अगले नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।